दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। जब कुछ करने को ना हो ना तो कुछ है ही कर दो। बीजेपी के नेताओं के साथ आजकल कुछ यही हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी है। जनता बीजेपी वालों से सवाल पूछ रही है, जवाब देने को कुछ है नहीं तो तर्क का कुतर्क किए जा रहे हैं। मोदी सरकार में पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर मोदी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं की बेशर्मी भरे बयान आने ही जा रही हैं। पेट्रोलियम मंत्री कहते हैं कि हम तो सिर्फ 32 रुपए टैक्स लेते हैं भाई। कोई मंत्री कहता है मुफ्त राशन के लिए पेट्रोल महंगा कर दिया। कोई बीजेपी नेता कहता है पेट्रोल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ। कोई बीजेपी नेता कहता है कि पेट्रोल महंगा है तो साइकिल चलाओ। और अब जनता को मूर्ख बनाने के सिलसिले में असम के बीजेपी अध्यक्ष ने जो कहा वो दिखाता है कि बीजेपी वाले अपने समर्थकों को कितना मूर्ख समझते हैं। मतलब कुछ भी कहेंगे और जनता मान लेगी। वैसे मोदी जी की भक्ति काल में मुमकिन भी है। असम बीजेपी अध्यक्ष भावेश कलिता ने महंगे पेट्रोल के फायदे गिनाते हुए कह दिया कि जब पेट्रोल 200 रुपए के पार हो जाएगा ना तो हम मोटरसाइकिल में ट्रिपलिंग यानी 3 सवारियां बैठने की योजना लेकर आएंगे। वाह! और जनता के लिए ये योजना बड़ी फायदेमंद होने वाली है। असम के बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि महंगे पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलाने की बजाय लोगों को भविष्य में बाइक पर हम ट्रिपलिंग वाली योजना का फायदा उठाने देना चाहते हैं। असम बीजेपी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मैंने सुझाव दिया है कि पेट्रोल 200 होने पर 3 सीटर दोपहिया वाहनों का निर्माण किया जाए। यानी असम बीजेपी अध्यक्ष जय वीरू टाइप मोटरसाइकिल बनवाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उसमें बड़े आराम से घूमें। असम के भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता ने यह भी कह दिया कि सरसों की तेल की महंगाई सरसों की फसल की कटाई के बाद खत्म हो जाएगी और सरसों का तेल सस्ता हो जाएगा। दरअसल मोदी जी और बीजेपी ने भावेश कलिता की ऐसी दूरदर्शिता देखकर ही तो असम बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त किया होगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर सरकार का बचाव करने के लिए ऐसे लॉजिक किसी नेता के पास ही हो सकते हैं। दोस्तों, सरकार से जो सवाल हम इस बेबाकी से पूछ लेते हैं वो इसीलिए है क्योंकि न तो सरकार और न ही किसी कॉर्पोरेट हाउस पर हम अपने खर्चों के लिए निर्भर हैं।